लिया ने घूरते हुए सलीना को देखा। उसका चेहरा बुरी तरह से फड़क रहा था, लेकिन उसने बचाव या पलटकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, बस चिल्ला चिल्लाकर रोती रही। दुर्भाग्य से इस बार चाहे वह कितनी भी हिस्टेरिकल होकर क्यों न रोए, कोई भी अब उससे सहानुभूति नहीं करने वाला था। मौली जमीन पर गिरी हुई थी, गुस्से और दुख से अपनी बेटी को अपमान सहते हुए देख रही थी। वो हमेशा से एक खूबसूरत और लाडली बेटी थी, जिसे सबने दुलारा था। उसे पहले कभी इस तरह की बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ा था। मौली ने सलीना को घूरते हुए कहा, सलीना, अगर गुस्सा है तो मुझ पर निकालो, लिया को मत निशाना बनाओ। तुम्हारी माँ के साथ गलती मैंने की थी, मैंने ही तुम्हें नज़रअंदाज किया था और बाहर नहीं ले गई थी। लिया मासूम है, क्या तुम्हें याद नहीं कि उसने तुम्हारे लिए कई बार तुम्हारे पिता से विनती की थी? क्या तुम्हारा ज़मीर कुत्ते खा गए हैं? सलीना हल्की हंसी के साथ बोली, हाँ, मेरा ज़मीर तो तुम जैसे कुत्तों ने ही खा लिया है। मौली गुस्से से कांप उठी। सलीना ने लिया की दयनीय हालत को निहारते हुए ठंडे स्वर में पूछा, तो बताओ लिया, ऐसी घमंडी और हुक्म चलाने वाली माँ के रहते हुए मैंने तुम्हें घर पर कैसे तंग किया और पीटा? लिया का चेहरा अचानक बदल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बात इतनी दूर आ गई है, लेकिन अब सलीना उसे मजबूर कर रही थी कि वह सफाई दे। सलीना ने हल्की सी हंसी उड़ाई, जैसा मैंने कहा, अगर करने की हिम्मत रखते हो तो परिणाम सहने की भी हिम्मत रखो। और खेल में जब तक मैं ना कहूं तब तक बीच में भागना मुमकिन नहीं। लिया का चेहरा घबराहट और कांपने से भरा था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में एक शैतानी चमक उभरी। सलीना ने उसकी उस घिनौनी नज़र को पकड़ लिया और उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। देखने वाले लोग पहले ही लिया के चेहरे को देखकर बुरी तरह गालियां देने लगे थे। जरूर लिया ही फिर झूठ बोल रही है। अगर सलीना ने सच में उसे सताया होता तो मौली उसे जान से मार डालती। सौतेली माँ लोग तो अपनी इज्जत बचाने के लिए सावधान रहती हैं, लेकिन मौली तो हमेशा अपनी हुकूमत और जहर उगलती रहती है और सलीना को गालियां देती रहती है। माँ बेटी दोनों ही घटिया हैं। अफसोस की बात है कि अब सलीना बालिग हो चुकी है, वरना नाबालिग पर अत्याचार करना गैरकानूनी है। वो इस जहरीली औरत पर केस कर सकती थी, लेकिन अगर अब सच साबित हो गया कि लिया ने ही सलीना की दवा बदल दी थी, तो वह जेल से बच नहीं पाएगी। लिया और उसके माँ बाप बेशर्म हैं, सलीना की माँ की कमाई पर जी रहे हैं, लेकिन उसी सलीना को सताने का काम करते हैं। क्या इन्हें वाकई बदला लेने का डर नहीं है? अगर इन्हें बदला लेने का डर होता तो क्या सलीना के साथ ऐसा करते? मैं तो अब कभी रिडल फैमिली और वॉल्सन फैमिली का सामान नहीं खरीदूंगा, कहीं मेरी किस्मत ही खराब न हो जाए। ये सब कटु शब्द मौली और लिया के कानों में सीधे उतर गए। क्रीफिया यूनिवर्सिटी के छात्र पहले इतने शत्रुतापूर्ण नहीं थे, लेकिन इन कांडों ने उनका गुस्सा भड़का दिया था। सलीना ने हल्की मुस्कान के साथ ठंडे स्वर में कहा, चूंकि तुम्हारे पास अब कहने को कुछ नहीं है, तो कैंपस में हुई कोल्ड वायलेंस पर हमारी बहस यहीं खत्म होती है। लिया, अब हाल ही में हुई कुछ बातों पर चर्चा कर। लिया उस पल बुरी तरह तन गई। पहले जो हुआ था उसमें एंजी का वीडियो छोड़कर बाकी सब सिर्फ बातें थीं, कोई ठोस सबूत नहीं था। लेकिन हाल की बातें, खासकर आज सुबह का कार एक्सीडेंट, लिया कांप गई। सलीना ने उसके खिलाफ कांडों को उखाड़ कर रख दिया था और उसका सारा आत्मविश्वास एकदम गायब हो गया। सलीना ने उसकी घबराई हुई शक्ल देखी और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे यकीन है कि सब लोग जानते हैं आज सुबह क्रीफिया यूनिवर्सिटी के गेट पर मैं कैसे कुछ नीच रिपोर्टरों की वजह से लगभग बुरी तरह घायल हो गई थी। बाकी लोग तो अभी तक सोच ही रहे थे, लेकिन सामने खड़े मीडिया रिपोर्टरों को तुरंत खबर की गंध आ गई। उनमें से एक ने तुरंत पूछा, सलीना, क्या आपका मतलब है कि उन रिपोर्टरों को रिश्वत दी गई थी और उन्होंने जानबूझकर रास्ता रोककर आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की? हाँ, वो वाकई बहुत संदिग्ध था। उस दिन एक भी आधिकारिक पत्रकार क्यों नहीं आया? ऐसा लग रहा था कि वो लोग इंटरव्यू लेने नहीं बल्कि सलीना को चोट पहुंचाने आए थे। वैसे भी कानून भीड़ पर जिम्मेदारी नहीं डालता। जब वक्त आएगा
तो वो आसानी से ये कहकर बच निकलेंगे कि ये सब अनजाने में हुआ और उन्हें पता नहीं किसने चोट पहुंचाई। ऐसे में अगर सलीना घायल हो जाती तो सब व्यर्थ हो जाता। उनकी नीयत बहुत खतरनाक थी। और क्रिफिया यूनिवर्सिटी का उस वक्त का रवैया, आज तक मैं नहीं समझ पाया कि उनके छात्र गेट पर पिट रहे थे और वो अंदर बैठकर तमाशा देख रहे थे। 100 साल पुराना मशहूर स्कूल होकर भी अगर अपने छात्रों को अच्छा व्यवहार सिखा नहीं पाया तो वाकई निराशाजनक है। सलीना ने लिया के बचाव वाले हावभाव पर ठंडी हंसी के साथ कहा, ये तो कुछ छात्रों की निजी हरकत थी, इसका दोष क्रिफिया यूनिवर्सिटी पर नहीं आता। उनका व्यवहार पहले ही दर्ज हो चुका है। मुझे यकीन है कि जिन छात्रों का नाम दर्ज हुआ है उनके पास लिया को कहने के लिए बहुत कुछ होगा। क्रिफिया यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल और शिक्षक ये देखकर राहत महसूस करने लगे कि सलीना ने उनसे कोई गिला नहीं रखा, बल्कि उनकी सफाई में मदद की। इससे उन्हें सलीना के प्रति और भी अपराधबोध महसूस हुआ। तभी छात्रों का एक समूह आगे आया, वही लोग जिन्होंने शुरू में सलीना का मजाक देखने का नाटक किया था। वे सब एक ही दिशा में घूर रहे थे, चेहरा पीला और आंखों में गुस्सा भरा हुआ। लिया के बोलने का इंतजार किए बिना आगे खड़े कुछ छात्रों ने, जिन्हें बड़ा डिमेरिट देकर उनकी डिग्री तक छीन ली गई थी, गुस्से और इल्जाम से बोलना शुरू कर दिया। लिया, जब तुमने हमसे सलीना का तमाशा देखने को कहा था तो बहुत उत्साहित थी, लेकिन जब तुम खुद गायब हो गई तो हमें क्यों नहीं बताया? सुबह सुबह तुम स्कूल आए और कहा कि तुम सलीना को लेकर परेशान हो और हमें उसके आने का इंतजार करने को कहा। हमें लगा तुम सच में चिंतित हो, लेकिन जब हमने तुम्हें समझाया कि इतना भला मत बनो, तब तुमने कहा कि सलीना घर से भाग गई है और गलत रास्ता पकड़ लिया है, बुरी चीजें सीख रही है। हमने तुम्हारी बातों पर यकीन किया और अपने दोस्तों को भी बुला लिया। लेकिन जब सलीना को परेशान किया जा रहा था तो तुम आगे जाकर रोक क्यों नहीं पाईं? ओह हाँ, तुम शायद कहोगी कि तुम आगे बढ़ने ही वाली थी और हमने तुम्हें रोका। हमें सच में अफसोस है कि हमने ऐसा किया, लेकिन जब लग्जरी कारें आईं और सलीना की मदद की, तब तुम बड़े प्यार से अजनबी आदमियों के सामने अपनी बहन के लिए चिंता जाहिर कर रही थीं। अगर तुम सच में चिंतित थी तो सुरक्षा गार्ड को क्यों नहीं बुलाया और पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? चिंता मेरी जूती, वो एक पाखंडी और घटिया औरत है। मैंने उस सुबह खुद देखा था कि जब सलीना को तंग किया जा रहा था तब वो खड़ी होकर हंस रही थी। हम बेवकूफ थे जो इसके कहने पर सलीना का मजाक उड़ाते रहे। बाद में जब उसे लगा कि मामला बिगड़ सकता है तो वो छात्र परिषद आने से पहले ही चुपचाप निकल गई और हमें बलि का बकरा बना दिया। उसका मकसद पूरा हो गया, लेकिन हमारी बर्बादी हो गई। मेरे हिसाब से तो न सिर्फ हम, बल्कि गेट पर खड़े वो रिपोर्टर भी उसी ने पैसे देकर बुलाए थे। नहीं तो उसे कैसे पता चला कि रिपोर्टर बाहर छिपे होंगे और हमें सलीना का तमाशा दिखाने के लिए ले गई। जब इंसान की खुद की दिलचस्पी डूबने लगे तो कोई भी मूर्खता और दोस्ती पल भर में गायब हो जाती है और इंसान पूरी तरह। और जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को नापसंद करता है तो उसके लिए उस व्यक्ति का सांस लेना भी गलत लगता है। इस समय लिया की स्थिति कुछ ऐसी ही थी, लोग उससे घृणा कर रहे थे। असल में वह एक जवान, खूबसूरत और आकर्षक लड़की थी और इतने उच्च स्तर के लोगों का ये समूह सामान्यतः उसे दोषी ठहराने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन उसकी झूठ से भरी हुई हरकतें सचमुच परेशान करने वाली थीं। आज जो कुछ भी उजागर हुआ था उसने लोगों को उससे बेहद घृणा करने पर मजबूर कर दिया। इसके विपरीत सलीना, जिसे उसने तंग किया था, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत, प्यारी और चरित्र की दृष्टि से मजबूत थी। लिया का सबके द्वारा तिरस्कृत होना वाजिब था और उसकी गलती भी वही थी। लिया का चेहरा सफेद पड़ गया, सबकी नफरत भरी निगाहें उस पर टिकी थीं। उसके होंठ खुले पर कोई शब्द बाहर नहीं निकला। सलीना शायद चाहती थी कि वह अपनी सफाई दे और फिर उसके शब्दों की खामियों को पकड़कर उसे बुरी तरह चोट पहुंचाए। लिया इससे पहले कभी इतनी दयनीय स्थिति में नहीं पहुंची थी। उसने सलीना की आंखों में घूरकर देखा, उसकी तेज नाखूनें उसकी हथेलियों में गहराई तक धंस गईं और उसकी आंखों में अंतहीन नफरत भर गई।
उसने कसम खाई कि आज सलीना ने उसे जितना अपमानित किया है उसका वह 1000 गुना बदला लेगी। सलीना ने लिया की ओर देखा, जो गुस्से से इतनी बेकाबू हो चुकी थी कि उसका संतुलन बिगड़ गया था। उसने हल्का सा सिर झुकाया और होठों के कोनों पर खिलखिलाती मुस्कान लाई। लगता है लिया, तुमने खुद ही इस मामले को मान लिया है। लिया का शरीर ढीला पड़ गया, उसने तेजी से कुछ सांसें खींची और गुस्से से कांपने लगी। अब तो यह सवाल ही नहीं था कि वह मान रही है या नहीं। असल में चाहे वह कुछ भी कहे, कोई उस पर विश्वास करने वाला नहीं था। हर कोई मान चुका था कि वह चालाक, पाखंडी और झूठ से भरी हुई है और उसकी हर बात गलत है। ठीक वैसे ही जैसे कभी सलीना को गलत ठहराकर दिल में घुटन और गुस्सा निगलना पड़ा था, वैसी ही पीड़ा और घुटन अब लिया झेल रही थी। फर्क बस इतना था कि सलीना पर लगाया गया आरोप झूठा था, लेकिन लिया की हालत पूरी तरह से उसकी खुद की करनी का नतीजा थी। सलीना ने हल्की सी मुस्कान दी, उसकी आंखें गहरी हो गईं। चूंकि तुम्हारे पास इस मामले पर और कोई सवाल नहीं है, तो चलो अब आज सुबह कैंपस के अंदर हुए मेरे का एक्सीडेंट की बात कर लेते हैं। लिया के दिमाग की वह नस, जिसे छूने की उसकी हिम्मत नहीं थी, अचानक तेजी से उभर आई। उसकी आंखें फैल गईं, चेहरा पल भर में पीला पड़ गया और वह लगभग सबके सामने गिर ही पड़ी। अब तक की सारी बातें सिर्फ उसकी छवि को दागदार कर रही थीं, इतनी गंभीर नहीं थीं कि उसका सर्वनाश कर दें। लिया गुस्से, दुख और रोष से भरी हुई थी, लेकिन डर अभी तक ज्यादा नहीं था। आखिरकार इस क्षेत्र में उसके कई रिश्ते थे। अगर वह बाद में कुछ चैरिटी कर दे और 2-4 माफिया मांग ले, तो अभी भी सुधार की गुंजाइश थी। और सबसे बड़ी बात, अपनी छवि को शानदार तरीके से बदलना तो उसका सबसे बड़ा हुनर था। जैसे ही वो क्रिफिया यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेगी, उसके पास 1000 तरीके थे आज की बदनामी को छोटा दिखाने और खुद को फिर से साफ करने के। लेकिन का एक्सीडेंट का मामला बिल्कुल अलग प्रकृति का था। अगर सलीना ने सबूत पेश कर दिए, तो लिया सचमुच जेल जा सकती थी। ये सुनकर मौजूद सभी लोग यहाँ तक कि पास खड़े कुछ लोग, जिन्होंने शुरुआत से अंत तक कुछ नहीं कहा था, भी अविश्वसनीय आश्चर्य से सांस खींचने से खुद को रोक नहीं पाए। सलीना के खिलाफ पहले जो बातें कही गई थीं, वे सिर्फ ये दिखाती थीं कि लिया स्वभाव से दुष्ट और चरित्र से संदिग्ध है। लेकिन अगर सलीना का कार एक्सीडेंट भी उसी की योजना थी, तो मामला पूरी तरह से बदल जाता है। ये तो सचमुच हत्या की साजिश बन सकती है। लिया के पास खड़े कुछ लोग भय से पीछे हटने लगे और उनकी नज़रों में लिया के लिए घृणा बढ़कर डर और घिनौनेपन में बदल गई। एक औरत जो अपने मकसद के लिए अपनी ही बहन को मार सकती है, उसमें इंसानियत कैसे बच सकती है? लिया ने उन घृणित और भयभीत निगाहों को महसूस किया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह सलीना को खून से भरी आंखों से घूरने लगी, जैसे उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हो। सलीना के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने लिया की ओर नीचे देखते हुए ठंडी नज़र डाली। हेडमास्टर, अगर मुझे सही याद है तो क्रिफिया यूनिवर्सिटी के वेस्ट गेट से गाड़ियों का आना जाना मना है, सही? हेडमास्टर का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने भारी आवाज में कहा, हाँ, क्रिफिया यूनिवर्सिटी का वेस्ट गेट काफ़ी सुनसान जगह पर है। बाहर अक्सर लोग ठेले लगाते हैं और सामान बेचते हैं। जो छात्र खाली होते हैं, वे रात को वहां खरीदारी करने जाते हैं। वहां भीड़ ज्यादा होने के कारण स्कूल का नियम है कि उस गेट से वाहनों का आना जाना मना है। सलीना ने आंखें झपकाईं, होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने लिया के जबरन बनाए हुए सयनमा को देखते हुए लापरवाही से कहा, तो फिर वह आदमी जिसने मुझे मोटरबाइक से टक्कर मारी, वह कैंपस का छात्र नहीं था, है ना? हेडमास्टर ने दृढ़ता से कहा, मैंने अभी अभी सीसीटीवी देखा है और सभी छात्रों की जानकारी जांच ली है। वह आदमी क्रिफिया यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं है, न ही वह यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है और न ही शिक्षक। हमारे विश्वविद्यालय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। हेडमास्टर ने बोलते हुए तुरंत निगरानी फुटेज दिखाने को कहा। सबकी निगाहें बड़े स्क्रीन पर टिक गईं। टाइम साफ दिख रहा था, लगभग 8 बजे। सलीना कार से उतरी और कैंपस में कदम रखा,
तभी बाहर से एक आदमी हेलमेट पहनकर मोटरबाइक सीधा उसकी ओर दौड़ाता हुआ आया। अगर सलीना ने तुरंत प्रतिक्रिया न दी होती और फूलों की क्यारी की ओर न झुकी होती तो आज उसकी हड्डियों से कहीं ज्यादा टूटता। ये तो सीधी हत्या की कोशिश है। ये आदमी साफ लग रहा है कि जानबूझकर टकराया। ये कितनी बड़ी गुंडागर्दी है। गेट पर बड़ा सा नो व्हीकल का बोर्ड लगा है और उसने नजरअंदाज करके सलीना पर मोटरबाइक चढ़ा दी। ये तो स्कूल है। कितना नीच काम है। इसे गिरफ्तार करो और पता करो कि इसके पीछे कौन है। इतना दुष्ट आदमी जेल में होना चाहिए। बाहर छोड़ दिया तो न जाने और क्या करेगा। सब लोग सलीना को टक्कर मारने वाले पर गालियां बरसा रहे थे और संदेह और घृणा से भरी नजरें लिया की ओर मुड़ गईं। लिया का चेहरा सफेद पड़ गया, उसका दुबला पतला शरीर कांपने लगा और वह अपनी सफाई में एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। हालांकि उसे लगता था कि उसने कोई पुख्ता सबूत पीछे नहीं छोड़ा है, लेकिन सलीना ने जो भी बातें सामने रखी थीं, उन्होंने उसकी नकली और दुष्टता को पूरी तरह से उजागर कर दिया। पूरे क्रिफिया यूनिवर्सिटी में अब कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, चाहे वह कुछ भी कहे। लिया को ये भी नहीं पता था कि यह सब लाइव प्रसारित हो रहा है। ओलंपस ग्रुप के पीआर विभाग ने सड़क की बड़ी स्क्रीन, मेट्रो और बसों के होर्डिंग्स पर ये लाइव चलवा दिया था और उस समय क्रिफिया के आधे से ज्यादा लोग बिना पलक झपकाए ये दृश्य देख रहे थे। कई लोग गुस्से में उसे और मौली को जिंदा नोच डालना चाहते थे। अब उसकी और सलीना की छवि पूरी तरह उलट चुकी थी। सलीना ने ठंडी आवाज में हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो मुझे पूरा यकीन है कि उस आदमी को रिश्वत देकर क्रिफिया यूनिवर्सिटी के गेट पर मुझे जानबूझकर टक्कर मारने भेजा गया था ताकि मैं आज की परीक्षा मिस कर दूं। और जब इसे इंटरनेट पर कल रात स्टूडेंट सी के बयान से जोड़ा जाए तो यह मानने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती कि यह सिर्फ एक दुर्घटना। जैसे ही सलीना के शब्द उसके मुंह से निकले, किसी और ने तुरंत बीच में दखल दिया। ये बिल्कुल भी हादसा नहीं है। उस स्टूडेंट सी वाली इड को पैसे देकर खरीदा गया था, जानबूझकर 2 ट्वीट डालकर माहौल बनाने के लिए। सलीना, पुलिस बुलाओ और उसे गिरफ्तार करवाओ। किसी ने जानबूझकर मार्केटिंग अकाउंट्स और हॉट सर्च खरीदे ताकि सलीना की बदनामी हो और उसे पूरी तरह बर्बाद किया जा सके। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जिसने ये सब प्लान किया है उसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर सलीना की किस्मत अच्छी न होती और उसका सिर्फ दाहिना हाथ घायल न होता, अगर वो इतनी मजबूत न होती कि सारे शक और सवालों की आवाज को दबा सके, तो उसे सारी जिंदगी झूठे इल्जाम और गालियां ढोनी पड़ती और कभी वापसी का मौका नहीं मिलता। ये बेहद गंदा और खतरनाक काम है। सच्चाई का पता लगाना जरूरी है ताकि असली गुनहगार सामने आए और सलीना को इंसाफ मिले। चारों तरफ से हो रही गालियों और अपमान को सुनकर लिया गुस्से से कांप रही थी, लेकिन फिर भी वह वहीं अकड़ी खड़ी रही। अब उसने अपना बचाव करने की कोशिश भी नहीं की, बस सलीना को घूरती रही। उसकी नजरों में जहरीली नफरत और कुटिलता थी। मौली जमीन पर पड़ी थी। लोगों की गालियों और घृणित आवाजों को सुनकर उसका दिल घबराहट से फटने लगा। उसने सहारा लेकर खड़े होकर बेटी का बचाव करना चाहा, लेकिन लिया ने उसे रोक लिया। मॉम, सलीना सही कह रही है। मैंने जो किया है मैं उसे नकार सकती हूँ, और जो मैंने किया ही नहीं उस पर वो चाहे जितना इल्जाम लगाए उसका कोई असर नहीं होगा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने सिर तिरछा कर सलीना को देखा और एक मुस्कान दी जो न जाने मोहक थी या डरावनी। सलीना, मैंने ये सब नहीं किया। चाहे तुम पब्लिक ओपिनियन का कितना भी दबाव बना लो, मैं मरते दम तक नहीं मानूंगी। लिया के मन में घबराहट, गुस्सा, नफरत और नाराजगी सब कुछ था, लेकिन अभी तक वो हारी नहीं थी, क्योंकि उस आदमी को खरीदने वाली वह नहीं थी। उसने पहले से सावधानी बरतते हुए इज़ाबेल कॉलिंस को इसमें शामिल किया था। वो आदमी इज़ाबेल ने ही ढूंढा था। अगर पुलिस जांच भी करती है तो उन्हें इज़ाबेल तक ही पहुंचना होगा और उससे लिया का कोई लेना देना नहीं रहेगा। और क्रिफिया में भला कौन है जो कॉलिंस परिवार से टकराने की हिम्मत करे? भले ही सलीना के पास लूक का सहारा हो, इज़ाबेल के सामने उसे भी सिर झुकाना ही पड़ेगा।
यही लिया की ताकत और आत्मविश्वास था। उसकी जिद्दी और गुस्से से भरी आवाज सुनकर कुछ लोग जो पहले उसे गालियां दे रहे थे, उनके मन में भी हल्की सी शंका उठी। क्या सच में लिया ने ये सब नहीं किया था? सलीना ने उसे देखकर हल्की हंसी के साथ एक ठंडी आवाज निकाली। उसकी सुंदर आंखों में हल्की सी क्रूर ठंडक चमकी, जिससे लोग सिहर उठे। तुम मानो या न मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक सबको यकीन है कि ये तुमने किया है, वही काफी है। सलीना की पिछली यादों में लिया की एक बहुत अच्छी दोस्त थी, कॉलिंस परिवार की एक लड़की, जो लिया जितनी ही स्वार्थी और कपटी थी, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक। ऊपर से वह एक पत्रकार थी, घमंडी लेकिन सभ्य दिखने वाली, पर असल में वो गंदी चालें चलने में माहिर थी। उसका सबसे बड़ा हथियार था जनमत, पब्लिक ओपिनियन का इस्तेमाल करके किसी की जिंदगी बर्बाद करना। वह अफवाहें फैलाती, लोगों के बीच दुश्मनी बोती और दूसरों की बर्बादी देखकर आनंद लेती थी। साफ था कि उसके दिमाग में बीमारी थी। वह लिया जैसी ही थी। लिया की बहुत सी चालें उसी से सीखी गई थीं। अगर लिया की हिम्मत बस इतनी थी कि वह सलीना का दाहिना हाथ तुड़वाने के लिए सुपारी दिलवाए ताकि उसका इम्तिहान छूट जाए, तो कॉलिंस परिवार की वह लड़की सीधे उसकी हत्या तक की सुपारी दे सकती थी। लिया का इतना यकीन होना साफ बताता था कि उसने ये सब मिस कॉलिंस के जरिए करवाया था। सलीना को मुसीबत पसंद नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह डरती थी। अगर सामने वाली कोई रईस लड़की भी है और उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत करती है, तो सलीना भी उसे घसीटकर सामने लाने और टकराने से पीछे नहीं हटेगी। हालांकि अभी तक सलीना की इज़ाबेल से औपचारिक मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन सिर्फ उसका नाम सुनकर ही सलीना के मन में अजीब सी घृणा और उसे मिटा देने की हल्की सी चाह पैदा हो रही थी। ऐसा अजीब एहसास उसे पिछले 20 सालों में कभी नहीं हुआ था। सलीना उसकी विकृत सोच पर थोड़ी हैरान हुई और चुपचाप सोचने लगी। आखिरकार उसने इस अजीब सी भावना का कारण इज़ाबेल को माना, जिसने लिया की मदद करके उसे नुकसान पहुंचाया था, और इसी वजह से वह उससे नफरत करती थी। लेकिन बचपन से ही कई लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे सभी उसके प्रतिद्वंदी और दुश्मन थे। उनमें से कई इज़ाबेल से भी ज्यादा निर्दयी और खतरनाक थे, फिर भी उसने कभी ऐसी अजीब और चुभती हुई भावना महसूस नहीं की थी। सलीना ने अपनी भौहें दबाईं और दिल में उठी उस अजीब भावना को फिलहाल दबा दिया। जब उसने दोबारा सिर उठाया तो उसकी आंखें ठंडी और गहरी थीं। उसने लिया की ओर ठंडी नजरों से देखा और हल्की हंसी छोड़ी। भीड़ की नजरें उस पर टिक गईं, उनकी आंखों में उम्मीद थी। आखिरकार यह इतना गंभीर मामला था कि हर कोई चाहता था कि अपराधी को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। जैसे ही सलीना बोलने वाली थी, एक बॉडीगार्ड आगे आया और उसके सामने एक रिकॉर्डर रख दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, यंग मैडम, ये यंग मास्टर ने अभी अभी भेजा है। सलीना ने हैरानी से भौहें उठाईं, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी गर्माहट की परत आ गई। उसे इसकी जरूरत थी, लेकिन ऑस्वाल्डो को कैसे पता चला कि उसे इसी वक्त इसकी जरूरत होगी? बॉडीगार्ड ने शायद उसकी उलझन भांप ली और सम्मानपूर्वक समझाया, यंग मास्टर ने मिस्टर जॉर्डन को सभी बाहर के बिलबोर्ड हटाने और उनकी जगह लाइव प्रसारण लगाने को कहा है। इस समय क्रीफिया के बहुत से लोग देख रहे हैं। सलीना कुछ पल के लिए दंग रह गई और लिया की दिशा में देखते हुए हल्की सी चिढ़ाती और तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, लिया, क्या तुम्हें पता है कि क्रीफिया यूनिवर्सिटी के अंदर का पूरा दृश्य इस वक्त सड़कों पर लगे बड़े बड़े स्क्रीन पर लाइव प्रसारित हो रहा है, पूरे क्रीफिया में? लिया की आंखें चौड़ी हो गईं और उनमें से चमक खो गई। अगर उसने आखिरी पल में खुद को संभाला न होता, तो वह वहीं जमीन पर गिर जाती। पूरा क्रीफिया में प्रसारण, मतलब अब सिर्फ क्रीफिया यूनिवर्सिटी ही नहीं, बल्कि पूरा क्रीफिया जान चुका है कि उसके पिता ने सलीना के प्रति कितनी बेरुखी और नफरत दिखाई, उसकी मां ने सलीना पर कैसा जुल्म किया, और उसने खुद कितनी घटिया और पाखंडी हरकत करते हुए सलीना के अंक और उसका बॉयफ्रेंड छीन लिया। अब उसके लिए खुद को निर्दोष साबित करना बेहद मुश्किल हो गया था। और भी डरावनी बात ये थी कि इतने बड़े स्कैंडल से रिडल परिवार की कंपनी के शेयरों पर जरूर असर पड़ेगा।
लिया ही नहीं, बल्कि एंजी और डोमिनिक के चेहरे पर भी इस समय दहशत थी। डोमिनिक का चेहरा तो बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। जो डोमिनिक खुद को हमेशा घमंडी और शांत स्वभाव का यंग मास्टर समझता था, वह इस वक्त कूड़े की तरह कोने में दबा हुआ था, अपनी मंगेतर को धोखा देने के गंदे और मूर्खतापूर्ण तरीके से उजागर होकर अपमानित। सोचना मुश्किल था कि वॉल्सन परिवार इस सब को देखकर कितना निराश और स्तब्ध होगा। उसका और एंजी का ये घिनौना स्कैंडल पूरे क्रीफिया में फैल चुका था। अब ये कहना मुश्किल था कि क्रीफिया में कितने लोग वॉल्सन परिवार का बहिष्कार करेंगे। वॉल्सन परिवार की कंपनियों के शेयर जरूर गिरेंगे और कंपनी के फायदे पर चोट पहुंचेगी। चाहे वह वॉल्सन परिवार का सबसे बड़ा पोता हो, सिरल उसे कभी माफ नहीं करेगा। टैलन तो निश्चित रूप से इस मौके का फायदा उठाएगा। ये सोचते ही डोमिनिक का चेहरा राख जैसा हो गया। सभा में मौजूद लोग ओलिम्पस ग्रुप की भव्यता देखकर दंग रह गए। सड़क पर लगे बिलबोर्ड्स का 1 मिनट का किराया करोड़ों का होता है, और मिस्टर जॉर्डन ने इतने सारे बिलबोर्ड हटाकर पूरी सुबह का लाइव प्रसारण करवा दिया। हे भगवान, कितना पैसा बर्बाद हुआ होगा। मिस्टर जॉर्डन कितने गर्मजोशी भरे और ताकतवर हैं, कितने हावी और असरदार। सलीना, उस घटिया डोमिनिक के बारे में सोचना छोड़ो और मिस्टर हालांकि मिस्टर जॉर्डन के हर जगह फैंस हैं, लेकिन उनमें से कोई भी तुम्हारी तरह इतना खूबसूरत और टैलेंटेड नहीं है। मैं तो दोनों हाथ और दोनों पैर उठाकर इस बात के हक में हूं कि तुम उनके साथ रहो। ऐसी अजीब सी बात सुनकर सलीना उस लड़की को देखकर मुस्कुराई जिसने ये कहा था, मेरे पास तो एक हस्बैंड फैन है। यह उपाधि सलीना के लिए हमेशा से अनजानी और दूर की थी, लेकिन इस पल जब उसे इस नाम से पुकारा गया तो वह ठिठक गई और एक अजीब सा एहसास हुआ। असल में वह सचमुच एक ऐसी इंसान थी जिसका पहले से ही पति था। उस लड़की को सलीना की मुस्कान इतनी भा गई कि उसने मुंह ढककर चीखना शुरू कर दिया। सलीना ने मुझ पर मुस्कुराया। कितनी प्यारी है। आह, मुझे लग रहा है मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। सुना था कि ओलिम्पस ग्रुप के मिस्टर जॉर्डन अपने लोगों की रक्षा करते हैं, आज मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया। हे भगवान, मैं तो बहुत जल रही हूँ। सिर्फ सलीना का नाम साफ करने के लिए, ताकि वे ट्रोल्स फिर कभी उसकी मेहनत पर सवाल न उठा सके, उन्होंने सचमुच ढेर सारा पैसा खर्च कर दिया। ओह, अब मैं जमकर पढ़ाई करूंगी और कोशिश करूंगी कि ओलिम्पस ग्रुप में नौकरी मिल जाए। ओलिम्पस ग्रुप हमेशा की तरह दबदबे वाला है। मिस्टर वॉल्सन, आप भी आदमी हैं, तो आप मिस्टर जॉर्डन से इतने अलग क्यों हैं? फर्क देख रहे हो? सलीना ने तुम्हें नहीं चाहा और ये तुम्हारी ही गलती थी। तुमने खुद इतनी अच्छी लड़की खो दी, अब अपनी जिंदगी लिया जैसी झूठी और जहरीली औरत के साथ बिताओ। क्या मैं ही अकेली हूँ जो ये जानना चाहती हूँ कि सलीना जिस हस्बैंड की बात कर रही थी, वो कौन है? इस दौर में लड़कियां अक्सर अपने पसंदीदा हैंडसम स्टॉस को हस्बैंड कह देती हैं, लेकिन सलीना अभी अभी रिश्ते के टूटने से गुजरी थी और अभी तक यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएट नहीं हुई थी, इसलिए किसी को शक नहीं था कि वह हस्बैंड सच में उसका पति हो सकता है। सबको लगा कि वह किसी स्टार की बात कर रही होगी। सिर्फ डोमिनिक को मालूम था कि सलीना जिस हस्बैंड की बात कर रही है, वह वही आदमी हो सकता है जिससे वह सचमुच शादीशुदा है। वो हक्का बक्का खड़ा रहा, दिल में उठती निराशा उसे घुटन में डाल रही थी। आंखें जल रही थीं, दिल कसक और खालीपन से भरा था। यहाँ तक कि वॉल्सन परिवार के गुस्से का डर भी उस सबसे बड़ी हानि के गम को दबा नहीं पा रहा था। इतना मुश्किल क्यों था? डोमिनिक ने सलीना के चेहरे को देखा। उसकी भौहें हल्की सी झुकी हुई थीं। जब उसने हस्बैंड का जिक्र किया तो उसके चारों ओर का ठंडापन कुछ कम हो गया और उसमें एक सच्ची गर्माहट आ गई। उसका चेहरा सफ़ेद, खूबसूरत और नाजुक लग रहा था, मानो किसी खजाने जैसा। ऐसी लड़की हर मर्द के दिल में जगह बनाने और हमेशा प्यार दुलार पाने के काबिल थी। लेकिन अब ये लड़की उसे पूरी तरह छोड़ चुकी थी। वो अब किसी और आदमी की थी। अगर यह बात डोमिनिक को आज से पहले पता चलती, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया यही होती कि सलीना को बेवफा और बेहया कहे।
लेकिन अब जब इतने सारे सच सामने आ चुके थे कि उसने ही सेलिना को दुख पहुंचाया, गलत को सही और सही को गलत दिखाया, तो चाहे डोमिनिक कितना भी घमंडी और बेशर्म क्यों न हो, वह जानता था कि अब उसके पास सेलिना पर कोई हक नहीं है। सेलिना को अब उससे कोई लगाव नहीं था, वो उसकी नज़रों में कुछ भी नहीं था, वो उसकी आवाज़ तक सुनना पसंद नहीं करती थी। अगर वह अब ये खुलासा भी कर दे कि सेलिना शादीशुदा है, तो भी लोग उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, बल्कि सब सेलिना को बधाई देंगे कि वो उस गिरे हुए इंसान से निकलकर अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी पा गई है। पूरे क्रीफिया को पता था कि सेलिना ने उसकी जिंदगी से पूरी तरह बाहर निकलने के बाद ही इतना खूबसूरत, आत्मविश्वासी और चमकदार रूप पाया है। डोमिनिक को वह सच्चाई माननी पड़ी जिसने उसे पछतावे और निराशा से भर दिया। उसकी सही गलत की परवाह न करना और ठंडी बेरहमी ने एक फूल, ये किसी और आदमी का ही कमाल था जिसने उस फूल को, जो मुरझा जाना चाहिए था, फिर से गर्व से खिलने पर मजबूर कर दिया। डोमिनिक ने अपनी मुट्ठी भींच ली और सेलिना को ध्यान से घूरने लगा। उसके चेहरे पर छुपाए न छुपने वाली चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। अब वो सच में डर गया था और यह स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि सेलिना अब उससे प्यार नहीं करती और किसी और आदमी की हो चुकी है। वह मानने को तैयार ही नहीं था, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सेलिना किसी और से शादी कर चुकी है। वो उसे इतना पसंद करती थी, उसके पीछे पागलपन की हद तक भागती थी, उसे खुश करने के लिए अनगिनत बेवकूफ़ियाँ करती थी, उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करती रही पूरे 1 दशक से ज़्यादा समय तक। तो फिर अब वो उससे प्यार कैसे नहीं कर सकती? डोमिनिक की आंखें चौड़ी हो गईं, मानो डूबते इंसान को तिनका मिल गया हो। उसने सेलिना की आंखों में देखते हुए राहत की सांस ली। निश्चित ही सेलिना ने उसे सबक सिखाने के लिए इस बॉडीगार्ड से झूठ कहलवाया होगा। इतने सालों के रिश्ते के बाद ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो सचमुच उसे छोड़कर किसी और आदमी को चुन ले। वह सिर्फ चाहती थी कि वह उसकी परवाह करे, उसे एहसास हो कि उसने उसके साथ कितना गलत किया, उसे चोट पहुंचाई, यहाँ तक कि उस पर झूठे इल्जाम भी लगाए। अगर वह बस माफ़ी मांग ले, अपनी गलती स्वीकार कर ले और फिर से उसके साथ अच्छा व्यवहार करे, तो निश्चित ही वो उसके पास वापस आ जाएगी। इस वक्त डोमिनिक के दिमाग में लिया का ख्याल तक नहीं आया। उसका पूरा ध्यान बस इसी बात पर था कि सेलिना की शादी हो चुकी है और उसका पति है। दिल में अनगिनत उलझनें और पीड़ा भरी हुई थीं, जैसे वह खुद को यह समझाकर ही सुकून दे सकता था कि सेलिना ने जानबूझकर उसे धोखा दिया है ताकि उससे बदला ले सके। सेलिना को अपने ऊपर पड़ती एक असहज निगाह महसूस हुई। उसने नज़र घुमाई और डोमिनिक की आंखों से टकराई। उसकी आंखों में तुरंत ही घृणा की एक चमक उभर आई। तभी उसके पास खड़े बॉडीगार्ड ने आगे आकर याद दिलाया, यंग मैडम, दोपहर हो गई है, अब आपको लंच करना चाहिए। ऑस्वाल्डो ने उसे सख्त नियम दिया था, चाहे वो कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, उसे समय पर खाना और आराम करना जरूरी है। सेलिना एक नाजुक सी लड़की थी, ऊपर से तेज धूप और गर्मी ने उसे और कमजोर बना दिया था। उसने ठंडी निगाह से बुरी तरह टूट चुकी लिया को देखा और हाथ में पकड़ा रिकॉर्डर प्रिंसिपल को थमा दिया। उधर दोनों गिब्सन भाई आपस में धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। ज़ैकरी ने धीरे से पूछा, तुमने तो कहा था कि स्कूल के वेस्ट गेट पर कोई निगरानी कैमरा नहीं है। अगर कैमरा होता तो वे अभी सेलिना को डांटने की हिम्मत नहीं करते। बिली ने प्रिंसिपल के हाथ में पकड़े रिकॉर्डर की ओर देखा और सेलिना पर एक जटिल नज़र डाली। ये रिकॉर्डर अभी अभी एक काले कपड़े वाले बॉडीगार्ड ने लाकर दिया है, और जिस एंगल से रिकॉर्डिंग हुई है उसे देखकर लगता नहीं कि ये स्कूल के अंदर से है। शायद सामने वाली फैकल्टी कॉलोनी से रिकॉर्ड किया गया है। ज़ैकरी अचानक चौंक गया और उसे याद आया कि वेस्ट गेट के ठीक सामने स्टाफ क्वार्टर बने हुए हैं। उस कॉलोनी के गेट पर निगरानी कैमरे लगे हैं और उनके बीच सिर्फ एक पैदल मार्ग है। वहां से सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड हो सकता था। शायद इसी वजह से स्कूल ने अपने गेट पर कैमरे नहीं लगाए थे। वे क्रीफिया यूनिवर्सिटी के छात्र होकर भी यह बात भूल गए थे,
लेकिन सलीना के पीछे खड़े लोग इतने कम समय में ही उसका कार एक्सीडेंट वाला निगरानी वीडियो ढूंढ लाए। संभव है कि असली साजिशकर्ता की रिकॉर्डिंग भी उनके पास आ चुकी हो। ज़ैकरी ने सराहना भरे स्वर में कहा, मिस्टर जॉर्डन सचमुच दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉस हैं। हमें तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिला और उन्होंने सलीना के लिए सब तैयार कर दिया। बिली ने ये सुनकर हल्के से होंठ दबा। आखिर कोई बॉस अपने स्टाफ के लिए इतना हैंड्स ऑन कैसे हो सकता है? दोस्त भी शायद एक दूसरे के लिए इतना नहीं कर पाते, इसलिए उनका रिश्ता बिल्कुल भी लीडर मेंबर जैसा नहीं लग रहा था। बिली ने सलीना की चमकती नज़रों को देखा और अपने मन में उठ रहे शक को दबा दिया। आखिर सलीना खूबसूरत और प्रतिभाशाली थी, तो यह जरा भी अजीब नहीं था कि कई पुरुष उसके पीछे हों। लिया ने भय और गुस्से से देखा, जबकि रिकॉर्डिंग बजाई गई और पूरा हॉल उसे सुन सकता था। मैं एक गुंडा हूँ, नाम शॉन। कल रात एक आदमी जो बॉडीगार्ड के भेष में था, उसने मुझे पैसे और एक फोटो दी। उसने कहा कि सुबह सुबह कृपया यूनिवर्सिटी के वेस्ट गेट पर खड़ा रहना और जैसे ही फोटो वाली औरत दिखे बस उससे टकरा जाना। मैंने पूछा कि अगर वो मर गई तो उसने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं, अगर वो मर भी जाए तो दोष वो लोग ले लेंगे। फिर भी मुझे चैन नहीं मिला, इसलिए मैं उस आदमी के पीछे गया। मैंने देखा कि वो गाड़ी चलाकर फीनिक्स एंटरटेनमेंट पहुंचा। मैंने खुद को डिलीवरी बॉय बताकर अंदर प्रवेश किया और देखा कि वो पीआर डिपार्टमेंट में गया और एक औरत, जिसका नाम इज़ाबेल कॉलिंस था, से मिला। लिया का दिमाग सुन्न हो गया। उसका चेहरा घबराहट और गुस्से से सफ़ेद पड़ गया और उसकी शक्ल पर डर जम गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कृपया में कोई इज़ाबेल को नाराज़ करने की हिम्मत करेगा, और वो भी इतनी खुली और सीधी तरह से, उसके किए गए गंदे कामों को उजागर करके। क्या जिसने सलीना की मदद की, उसे इज़ाबेल के बदले का डर नहीं था? लिया को अचानक वो लग्जरी कारों का बड़ा काफिला और उस आदमी का हाथ याद आ गया। अब उसका दिमाग धुंधला हो गया और उसके पैर बेकाबू होकर पीछे की ओर खिसकने लगे। क्योंकि इसमें इज़ाबेल का नाम आ चुका था, लिया अब और इनकार करने या जिम्मेदारी से बचने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। और वहां खड़े दर्शक पूरी तरह हैरान रह गए। इज़ाबेल कॉलिंस, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सच में लिया नहीं थी। फीनिक्स एंटरटेनमेंट, ये कृपया की वो कंपनी है जो ओलंपस एंटरटेनमेंट से जुड़ सकती है। कहते हैं कि इसे राजधानी का कोई बड़ा अमीर अपनी बेटी के लिए चलाता है। आखिर इज़ाबेल की सलीना से कितनी दुश्मनी है कि वो उसे सीधे मार डालना चाहती थी। कैंपस के अंदर मौत की साजिश। चाहे उसकी हैसियत कुछ भी हो, इतनी निर्दय और घमंडी लड़की को तो गिरफ्तार करके कानून के तहत सजा देनी चाहिए। चाहे वो अमीर घराने की लड़की हो या नहीं, कृपया में आने के बाद उसे कानून मानना पड़ेगा। वो इंसानों की जिंदगी और कानून को कैसे नज़रअंदाज कर सकती है? लिया से भी ज्यादा घिनौनी है ये। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फीनिक्स एंटरटेनमेंट के पीआर डिपार्टमेंट में इज़ाबेल, जो लाइव ब्रॉडकास्ट देख रही थी, ने गुस्से में अपना कंप्यूटर तोड़ दिया और उसके कोमल चेहरे पर एक खूंखार मुस्कान उभर आई। कमबख्त सलीना, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इसमें घसीटने की? उसने फ़ोन उठाया और सलीना से निपटने के लिए किसी को कॉल करने वाली ही थी कि अचानक कुछ याद आया। हल्का सा ठहरकर उसने अपनी शक्ल पर फिर से वही मासूम और नाजुक भाव ला लिए और किसी और को कॉल कर दिया। ओलंपस ग्रुप। क्योंकि सभी बड़े विज्ञापन बोर्ड हटा दिए गए थे, कई विभागों को छुट्टी पर भेज दिया गया था, और जो कर्मचारी तमाशा देखना पसंद करते थे, वे हाथ में स्नैक्स लेकर हॉल में ग्रुप बनाकर लाइव प्रसारण देख रहे थे। फीनिक्स एंटरटेनमेंट। इज़ाबेल कॉलिंस, क्या वो वही मशहूर पत्रकार नहीं है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बेहद टैलेंटेड है, कई किताबें लिख चुकी है और कई अखबारों ने उसे पहली क्वीन तक कहा है? वो इतना नीच काम कैसे कर सकती है? उसका तो सलीना से कोई झगड़ा भी नहीं था, फिर उसे मारने की कोशिश क्यों करेगी? क्या इसमें कोई गलतफहमी है? मुझे तो गलतफहमी नहीं लगती। वो मिस कॉलिंस। बोलने वाला कर्मचारी पहले चारों ओर देखने लगा कि कहीं लूक तो नहीं है,
फिर धीमी आवाज में गॉसिप शेयर करने लगा। उसे मिस्टर जॉर्डन पसंद हैं। शायद वो हाल ही में व्यस्त रही, इसलिए नहीं आई, वरना वो अक्सर अमीर लोगों के ग्रुप के साथ होती थी और हमेशा मिस्टर जॉर्डन के आसपास मंडराती थी। सुना है उसका एक भाई है जिसने कभी जबरदस्ती मिस्टर जॉर्डन को उसका बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मिस्टर जॉर्डन कोई आम इंसान नहीं है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। धत, ये कैसी गिरी हुई और घिनौनी हरकत है। मिस्टर जॉर्डन को जबरदस्ती बॉयफ्रेंड बनाने की हिम्मत कैसे हुई? पक्का सलीना को मिस्टर जॉर्डन का ध्यान मिला होगा, इसलिए जलन में उसने सलीना को मारने की साजिश रची। ये तो बहुत नीच है। वो मिस्टर जॉर्डन पर नजर गड़ाए बैठी थी। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्विंसी, बोलने वाली एक लड़की ने बगल में बैठे आदमी का हाथ पकड़ लिया। उसने मिस्टर जॉर्डन और सलीना दोनों को इतना तंग किया है, हम ओलिम्पस ग्रुप के पीआर डिपार्टमेंट के 2 जनरल्स होकर चुप्पी नहीं साध सकते। हमें खड़े होकर दोगुना पलटवार करना होगा। क्विंसी कैस्टिलो के होठों के कोने शरारती मुस्कान से खींच गए। ये मामला जरूर उजागर होगा, लेकिन अभी नहीं। सही समय का इंतजार करेंगे। क्या इंतजार? लड़की ने बेचैनी में क्विंसी को चुटकी काटी और गुस्से से कहा। उसने मिस्टर जॉर्डन और सलीना को सताया है, ये हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्विंसी ने बड़ी स्क्रीन की ओर इशारा किया। जब सलीना जीत जाएगी तब। ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। क्या ये ठीक है? एक नई इंटर्न ने धीरे से कहा। मैंने सुना है मिस कॉलिंस और उसका भाई बहुत मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले हैं, अजीब स्वभाव के, और कोई उनसे उलझने की हिम्मत नहीं करता। उसने इतना ही कहा था कि हॉल में बैठे सबकी निगाहें एक साथ उसकी तरफ घूम गईं। पास बैठी एक खूबसूरत महिला ने उसके बालों पर हाथ फेरा और कहा, बेबी, ये याद रखना, ओलिम्पस ग्रुप का पहला नियम है, अगर कोई मुझे तकलीफ देगा तो मैं उसे दोगुनी तकलीफ दूंगी। मिस्टर जॉर्डन खुद कहते हैं, जो कर्मचारी अपने साथियों की रक्षा नहीं कर सकता, वो अच्छा कर्मचारी नहीं है। और अगर कोई मुसीबत आएगी तो मिस्टर जॉर्डन हमारे साथ खड़े होंगे। यहाँ सताए हुए लोगों के जीने की कोई जगह नहीं है। उस लड़की की आंखें इस अचानक आई डोमिनेंस की हवा से गोल हो गईं, फिर उसने चेहरा ढक लिया और चीखते हुए बोली, ओ माय गॉड, मिस्टर जॉर्डन कितने हैंडसम हैं। भीड़ ये सुनकर हक्का बक्का रह गई और सबको लगा कि इस क्रश वाली बीमारी का कोई इलाज नहीं। लेकिन फिर सोचा जाए तो ओलिम्पस ग्रुप में जॉब के लिए अप्लाई करने वाली कई नौजवान लड़कियां तो खास मिस्टर जॉर्डन के खूबसूरत चेहरे के लिए ही आती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसी बीच सबसे ऊपरी मंजिल पर प्रेसिडेंट के ऑफिस में लूक लाइव प्रसारण देख रहा था। तभी उसके मोबाइल की वाइब्रेशन बजी। उसने नंबर देखा, होठों पर एक शरारती मुस्कान आई और फिर फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से इज़ाबेल की घबराई हुई, लगभग रोती हुई आवाज आई, जो धीरे धीरे सफाई देती रही। लूक, मुझ पर भरोसा करो, ये मैंने नहीं किया। मैं तो सलीना को जानती तक नहीं। लूक ने फोन मेज पर रख दिया, उठकर एक गिलास पानी लिया और खिड़की के सामने जाकर कुछ देर सांस ली। फिर वापस आया तो फोन पर वही औरत बेचैन होकर सफाई देती जा रही थी। लूक ने मुंह खोला, मिस कॉलिंस, अगर सच में